सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और यहाँ जो है एपीएस के लिए हिंदी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। यहाँ मुहावरा पढ़ाया जाएगा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आंसर आए। ये यूपीपीएससी आरओ और एपीएस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पीसीएस आपका रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके मतलब की सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से मुहावरे तथा उसके अर्थ को सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, तो पहला है कि का है छाती लगाना। छाती लगाना का क्या अर्थ होता है? छाती लगाने का अर्थ होता है आलिंगन करना, किसी को गले लगाना। ठीक, छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप कब लौटता है? जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उसके कारण जो वेदना होती है तो उसे कहते हैं छाती पर सांप लौटना। तो इसका सा हो जाएगा। ठीक, का आपका दा हो जाएगा और खा का आपका सा हो जाएगा। छाती उमड़ना। छाती उमड़ने का मतलब होता है प्रसन्नता से फूले न समाना, वो आपका छाती उमड़ना हो जाता है। छाती फटना मतलब होता है बहुत अधिक दुख या वेदना होना। तो देखिए का आपका क्या हो जाएगा? का दा हो जाएगा और खा का सा। तो का दा और खा का सा सिर्फ और सिर्फ किस में है? आपका बी में है, तो आप बी ही लगा दीजिए। तीसरा चौथा देखने की ज़रूरत ही नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं, इतना आप समझ सकते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ क्या होता है? तो अवसर का लाभ उठाना ही होता है बहती गंगा में हाथ धोना। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8 कनौजिया 9 चूल्हे। 8 कनौजिया बैठे हुए हैं, 9 चूल्हे हैं, तो सबको एक एक चूल्हा मिलेगा। ठीक, कहने का मतलब ये एक चूल्हा लास्ट में बच भी जाएगा। तो मतलब अलगाव की स्थिति बनाई है, उसे ही कहते हैं 8 कनौजिया 9 चूल्हे। अपनी करनी पार उतरने का क्या अर्थ होता है? देखिए अपनी करनी पार उतरने का अर्थ क्या होता है? जो भी आपने कर्म किए हैं उसका फल आप स्वयं ही भोगेंगे, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला है। तो यही होता है अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है, अपनी करनी पार उतरनी। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि पगड़ी क्या हो? सम्मान से रिलेटेड होती है, और घी क्या होता है? आनंद से रिलेटेड होता है। तो मान सम्मान से ही जीवन का आनंद होता है, कहने का मतलब ये है। 6 नंबर क्वेश्चन है गूलर का फूल होना। देखिए गूलर का फूल जल्दी किसी को दिखता ही नहीं। ठीक, दिखता क्या है? डायरेक्ट फल ही बनता है ना गूलर, तो वही होता है कि जो दिखता ही नहीं मतलब बहुत दुर्लभ है, तो ये दुर्लभ होना हो जाएगा। डी आपका आंसर सही हो जाएगा। अपनी ढपली अपना राग। तो अपनी अगर ढपली है तो भैया आप अपना ही राग बताएंगे, मतलब संगठन का अभाव। बहुत सारे लोग हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो यही होता है अपनी अपनी ढपली सब लोग बजा रहे हैं, तो संगठन का अभाव है। ठीक, कोई संगठन नहीं है, और जहाँ संगठन नहीं होता है वहाँ पर जीत भी नहीं होती है, समझिए बात को। कलेजे पर सांप लौटना। अब कलेजे पर सांप लौटता कब है? जब बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है। अभी आपने पीछे पढ़ा है कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना बहुत ज़्यादा। ठीक, सिर से पानी गुजर जाना। अगर सिर से पानी गुजर गया तो उसका मतलब क्या है कि सहनशीलता की सीमा, बर्दाश्त करने की सीमा जो है वो हमारी छूट चुकी है, टूट चुकी है। तो वही होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। भाई शिशुपाल ने 99 गाली दी। ठीक, तो जब फिर आखिरी गाली दी तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा भाई बस हो गया, मेरी सहनशीलता की सीमा अब टूट चुकी है, अब ये लो सुदर्शन चक्र तुम्हारी तरफ आ रहा है, और शिशुपाल का गला कट जाता है। तो यही होता है सिर से पानी का गुजर जाना। ठीक, 99 गाली मैंने सुन ली, बहुत है। 10 नंबर क्वेश्चन है आंखों में गड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मन में खटकना। ठीक, मन में खटकना या वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। ठीक, कोई चीज़ आपकी आंखों में गड़ रही तो वो भी होता है कि भाई उस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, तो ये भी होता है। यूपीपीसीएस प्री में आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। काम करने आए थे, भजन करने आए थे, लेकिन काम करने लगे कि कपास को ओटने लगे। ठीक, कपास काटने लगे, कपास पीटने लगे। तो यही वाला काम है कि किसी और कार्य के लिए आए थे, जिस काम के लिए आए थे उसको छोड़ करके कोई अन्य कार्य में लग जा रहे हैं, तो वांछित कार्य को छोड़ करके किसी अन्य कार्य में लग जाना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ गई है मतलब क्या है कि आप जो है बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो गई। अकल है आपकी, इस पर बहुत सारे पत्थर पड़ गए तो काम ही नहीं करेगा ना बुद्धि, तो बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो गई। कहते हैं ना कि अकल पे तुम्हारी पत्थर पड़ गया, तुमने ये काम कर डाला, बेकार बैठना।
जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पेजार हो गया है, ठीक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है मतलब अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, संगठन में शक्ति होती है। कहने का मतलब ये अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। पोबारा होना, पोबारा होने का मतलब क्या होता है? अत्यधिक लाभ होना, बहुत ज़्यादा जब लाभ हो जाता है तो उसे कहते हैं पोबारा होना। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। और कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना क्या होता है? भाई किसी ने कुछ कहा, आपने सुना और मान लिया, तो वही कहते हैं सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेना ही कान का कच्चा होना होता है। घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ होता है हार मान लेना, ठीक, डिफीट हो जाना, हार जाना। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी कहते हैं ना, खिचड़ी तुम पका रहे हो, कुछ ना कुछ खिचड़ी, कुछ ना कुछ षड्यंत्र जो है पक रहा है तुम लोगों के दिमाग में, तो किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, खिचड़ी पकाना। 21 नंबर क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होता है? कि अल्प ज्ञान जो होता है बहुत हानिकारक होता है, ठीक, ये वाला मामला है। पोबारा होना, वही फिर से आ गया, पोबारा होने का मतलब होता है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, ठीक, अत्यधिक लाभ होना। 23 नंबर क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? सब्ज बाग दिखाने का अर्थ होता है प्रलोभन देना। किसी को आप कोई प्रलोभन दे रहे हैं तो उसे सब्ज बाग दिखा रहे हैं, ये देखो ऐसा मिलेगा तुम्हें, ये चीज़ मिल जाएगी। खुदा गंजे को नाखून ना दे, अब गंजे के पास नाखून होगा तो क्या करेगा भाई, उसके बाल तो है नहीं, तो दूसरे का सर खुजाएगा। कहने का मतलब यही तो है। तो अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। वैसे भी गंजा आदमी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खूंखार दिखता है, तो अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, कहने का मतलब ये है कि जब नाव चल रही थी गाड़ी पंचर हो गई तो नाव ने उसका साथ दिया, अभी नाव में छेद हो गया है तो गाड़ी उठाकर उसे ले जाएगी मरम्मत करवाने के लिए, मतलब एक दूसरे की सहायता हो रही है यहाँ पर बस। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, मतलब गलती जो होती है वो दोनों तरफ की होती है, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती, एक तरफ से नहीं होती है, कहने का मतलब ये है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बहुत कठिन काम कर रहे हैं आप, असंभव कार्य कर रहे हैं। अब कोई चिड़िया उड़ रही है, उसके पंख आप कैसे गिन सकते हैं कितने पंख लगे हुए हैं, ठीक, तो असंभव कार्य कर रहे हैं ना। वैसे आसमान में थूकना, तो ये भी असंभव कार्य है, आसमान के ऊपर थूक सकते हैं आप, नहीं थूक सकते हैं। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरा का अभिप्राय क्या होता है? यही होता है कि भाई नक्कार खाना, ढोल नगाड़ा सब बज रहे हैं, वहाँ तूती की आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब जहाँ पर बहुत सारे विद्वान बैठे हैं वहाँ कोई मूर्ख व्यक्ति बैठेगा तो उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, मतलब समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आँख के अंधे नाम नयन सुख, मतलब जो नाम है उसके विपरीत काम है, गुणों के विरुद्ध नाम का होना ही ये होता है कि आँख के अंधे नाम नयन सुख। कोई आदमी बहुत निर्धन है, गरीब है, उसका नाम है धनी राम, तो ये भी क्या है, गुणों के विरुद्ध नाम का होना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना मतलब देखिए घड़ा होता है ऐसे, ये चिकना घड़ा है, उसके ऊपर कुछ भी डालो वो खिसक के बाहर, खिसक के बाहर, मतलब बहुत निर्लज्ज होना, इस टाइप का व्यक्ति कहते हैं आप बहुत चिकने घड़े टाइप के व्यक्ति हैं, मतलब बहुत निर्लज्ज हैं, आपके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम गाली दे रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन आप जो है उसी तरीके से हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, या कथन क्या है? ये कथन एकदम सही है, जो मुहावरे का अर्थ होता है वाक्य के अंतर्गत होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। अभी आगे आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर इसके ऊपर। इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। निर्मम अर्थ किसमें समाहित है? ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति जो होता है, जिसके अंदर कोई ममता नहीं है, निर्मम, तो उसे हम कहते हैं निर्मम, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। 33 नंबर क्वेश्चन है, समय के अनुसार काम करना चाहिए अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या है? तो जिस तरफ हवा चल रही उसी तरफ आप भी हो जाइए, कहने का मतलब ये। जैसी बहे बयार पीठ तब तेजी दीजिए, कहने का मतलब यही है। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या होता है? मतलब दांत गड़ाने का मतलब ये होता है कि दूसरे की वस्तु देखी और लालच मन में आ गया, तो वही होता है दांत गड़ाना, तो अंग्रेज भी लालची थे, ठीक। चांद पर थूकने का अर्थ क्या होता है? चांद पर थूकने का अर्थ है असंभव कार्य करना, असंभव कार्य कर रहे हैं आप, चांद पर नहीं थूका जा सकता है। बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, वाक्य में बुरी तरह पछताओगे स्थान पर
यह मुहावरा आ सकता है। कौन सा मुहावरा आ सकता है कि 8-8 आंसू रोगे, एक साथ 8-8 आंसू रोगे, बहुत बुरी तरह पछताओगे। अब एक साथ तो 8-8 आंसू गिरेंगे नहीं, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन होने का मतलब यही होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध कार्य करना। अब नियम विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है तो कहने का मतलब क्या है, गंगा इधर से बह रही सीधी सीधी, और आप नियम विरुद्ध कार्य करें मतलब गंगा को उल्टा बहा रहे हैं, तो उल्टी गंगा बहाना भी आपका आंसर सही हो जाएगा। इनमें एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति क्या होता है, एक पूर्ण वाक्य होता है। जैसे अंगूठा दिखाना क्या है, अपूर्ण वाक्य है, ठीक। अंधा होना एक अपूर्ण वाक्य है। इधर उधर की हाँकना ये भी अपूर्ण वाक्य। ऊँट के मुंह में जीरा ये पूर्ण वाक्य है, तो ये आपका लोकोक्ति हो जाएगा। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा लिखना। जो बहुत अच्छा लिखता है वो कलम तोड़ना होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ऊँट के मुंह में जीरा। अब भाई मुंह जो है ऊँट का इतना बड़ा है और जीरा इतना सा है, तो क्या ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ठीक। अंडे का शहजादा होना, अंडे का शहजादा होने का मतलब है कि अनुभवहीन व्यक्ति, जिसे कोई भी अनुभव नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, ठीक। एड़ियाँ रगड़ना, एड़ियाँ रगड़ने का मतलब होता है बहुत दौड़ धूप करना, ठीक। गूलर का फूल होना, तो गूलर का फूल होना वही बात हो गई दुर्लभ वस्तु। जो वस्तु दुर्लभ है उसे आप देखिए बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। इस विद्यालय में दाखिल मिलना टेढ़ी खीर है, तो इस विद्यालय में दाखिला मिलना क्या है, बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब समझते हैं, कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। 45 नंबर क्वेश्चन है, दिनों का फेर होना। मुहावरे का अर्थ बताइए। जो दिनों का फेर होता है मतलब आज आपका अच्छा दिन है, कल बुरा है, फिर अच्छा है, फिर बहुत अच्छा है, फिर बहुत बुरा, फिर बहुत बुरा, फिर बहुत अच्छा। तो ये क्या चल रहा है, दिनों का फेर चल रहा है, मतलब भाग्य का चक्कर है बस, ठीक। पानी पीकर जात पूछना। पहले तो आप गए, आपकी प्यास लगी थी, पानी पी लिया आपने, उसके बाद जब पानी पी लिया तो बोल रहे भैया आप किस जात के हैं, तो ये क्या है, पहले से ही नहीं पीते आप, समझिए बात को। तो पानी पीकर कुछ लोग जात पूछते हैं, तो मतलब काम निकालने के बाद सोचते हैं। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो मुंह की खाना मतलब हार जाना, ठीक। वचन से फिरना, कोई व्यक्ति जो है वचन से फिर गया है, तो जो वचन से फिर गया है मतलब उसने क्या किया, थूक कर चाट लिया, इसके लिए उचित मुहावरा यही होगा। तलवे चाटना मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। दांत तालू में जमना मतलब चुप्पी साधना। और सावधान करना के अर्थ में मुहावरे का क्या अर्थ होगा, सावधान करना यानी कान खोलना, ठीक। और सिर पर पांव रखकर भागना। अब सिर पर पांव रखकर अगर भाग रहे हैं आप तो तुरंत भाग रहे हैं, तुरंत भाग रहे हैं, तुरंत रफ्फू चक्कर हो रहे हैं, उसे कहते हैं सिर पर पांव रखकर भागना। 51 नंबर है, शैतान की आत। इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है, शैतान की आत जो होती है उस बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है शैतान की आत, छोटी मोटी नहीं भाई, शैतान की आत है तो बहुत लंबी वस्तु को शैतान की आत कहा जाता है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, वही है गुड़ के अनुरूप नाम का होना, ठीक। आपका ए आंसर हो जाएगा। आँख के अंधे गांठ के पूरे जो होते हैं, कहने का मतलब यही है कि जो मूर्ख आदमी है वो बहुत धनवान है। आँख का क्या है, अंधा है, और गांठ का पूरा मतलब धनवान है, ठीक। तो आँख का अंधा मतलब मूर्ख है और गांठ के पूरे मतलब धनवान, तो मूर्ख धनवान, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तो ठीक ठीक न्याय हो जाना का मतलब होता है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना। बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या होता है, तो बैल तो नहीं कूद रहा है, कूद रहा है कौन, तंगी, जबकि कूदना किसे चाहिए, बैल को। तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस, बैल ना कूदे कूदे तंगी। यह मुंह और मसूर की दाल। यह मुंह और मसूर की दाल मतलब अपनी औकात से बढ़कर होना या करना जो होता है वही होता है यह मुंह मसूर की दाल। 57 नंबर क्वेश्चन है, सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, तो सावन में जो है ना हमें हरा दिखता है ना, भादों में सूखा दिखता है, कहने का मतलब हमारे लिए सब कुछ बराबर है, सदा एक सी दशा है, डी। सबे दिन होत न एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, सबे दिन होत न एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ होता है समय जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, कहने का मतलब ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन में से लोकोक्ति को चुनिए, कौन सी लोकोक्ति है। देखिए अंधे की लकड़ी ये क्या है, अपूर्ण वाक्य है, तो ये आपका मुहावरा है। गले पड़ना अपूर्ण वाक्य है, मुहावरा है। 9 2 11 हो जाना ये भी अपूर्ण वाक्य है। अधजल गगरी छलकत जाए ये आपका पूर्ण वाक्य है, तो यही लोकोक्ति हो जाएगी।
अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास, मतलब आए थे किसी और काम के लिए, करने लगे कोई और काम, मतलब किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके दूसरे कार्य को करना ही होता है। आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास। असंभव काम करने का अर्थ क्या होता है? आसमान के तारे तोड़ना, ठीक, या फिर आसमान पर थूकना भी होता है। आंखें भर आना, आंखें भर आने का मतलब होता है आंसू आ जाना। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा जो होगा वो क्या होगा? सबसे सही मुहावरा क्या होता है कपटी मित्र के लिए? यही होता है आस्तीन का सांप। कहते हैं ना भैया तुम आस्तीन के सांप हो। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आस्तीन का सांप हो जाएगा। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना मतलब पूरी तरीके से बहुत भारी प्रयास करना, सी आपका आंसर हो जाएगा। आँख का काजल चुराना, आँख से काजल आप चुरा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? सामने या पास की रखी वस्तु को भी चुरा सकते हैं, जब आँख का काजल चुरा सकते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आँख फेरना, आँख फेरने का मतलब क्या होता है कि पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। पहले तो आप हमें देखते थे तो देखा करते थे, अब तो आपने आँखें ही फेर ली हमसे, तो यही होता है आँख फेरने का मतलब। 68 नंबर क्वेश्चन है, आगे कुआं है और पीछे खाई है, मतलब दोनों तरफ क्या है? संकट ही संकट है, कोई बीच का रास्ता बचा नहीं है, तो दोनों ओर मुसीबत है। आग में घी डालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आग में घी डालने का मतलब होता है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना ही आग में घी डालना होता है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, ऊँट क्या है? इतना बड़ा ऊँट है और वो निहुर निहुर के चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, मतलब बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं बस। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? मतलब आडंबर दिखाया आपने बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं, सजावट बढ़िया, सब चीज़ बढ़िया, मिठाई की दुकान है आपके पास, लेकिन वो मिठाई जो है ना वो क्या है? सब मैदे की बनी हुई मिठाई है, खोया उसमें है ही नहीं, तो ऊंची दुकान फीका पकवान बस। एकमात्र सहारा, जो एकमात्र सहारा है भैया, अंधे की लाठी जो होती है वो एकमात्र सहारा होता है। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा, नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना। विपिन को समझाना बेकार है क्योंकि वह तो औंधी खोपड़ी है, औंधी खोपड़ी मतलब मूर्ख होता है, बेवकूफ़ आदमी होता है, तो निपट मूर्ख, बहुत बड़ा मूर्ख, ठीक। कपटी मित्र जो होता है उसके लिए एक शब्द अगर कहेंगे मुहावरे में तो आस्तीन का सांप कहेंगे। कलई खुलना मतलब भेद का प्रकट हो जाना, कलई खुल गई भैया आपकी, ठीक, कलई खुल गई तो मतलब भेद प्रकट हो गया। कान काटना, अब कान काटना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो होता है चतुर होना। किसी के आप कान काट रहे हैं, वो बैठा हुआ आपने कान ही काट लिए, तो चतुर होना। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, कढ़ाई से गिर गया और चूल्हे में आ पड़ा के लिए एक जो शब्द होगा वो होगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, ठीक। वही वाला है कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो वही वाला है ये भी। कान पकड़ना का अर्थ क्या होता है? प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा कर लीजिए बस, कान पकड़ लिए भैया, अब कुछ नहीं करेंगे। कोयले की दलाली में हाथ काले हो गए, मतलब कोई बुरा काम आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हाथ तो काले होंगे, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। कागजी घोड़े दौड़ाना, अब कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं तो कहने का मतलब क्या है कि आप बहुत ही ज़्यादा व्यर्थ की लिखा पढ़ी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। कान भरना, अब किसी की कान भर रहे हैं आप तो क्या कर रहे हैं? चुगली कर रहे हैं ना। 81 नंबर क्वेश्चन है, कान भरना, कान भरने का मतलब होता है चुगली करना, ठीक। 82 नंबर क्वेश्चन है, कीचड़ उछालना, कीचड़ उछाल रहे हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? मुहावरे का सही अर्थ होगा बदनाम करना, किसी को बदनाम कर रहे हैं। कहते हैं आप कीचड़ उछालोगे किसी के ऊपर तो आपके ऊपर भी पड़ेगा, आप किसी को बदनाम करोगे तो आप भी बदनाम होगे। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, कलेजा पसीज गया मतलब क्या? दया उत्पन्न हो गई, बहुत दया उत्पन्न हो गई। खेत रहना, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? वीरगति को प्राप्त हो जाना। 85 नंबर क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना, गागर में एक गगरी है छोटी, उसमें पूरा सागर आप समुद्र भर रहे हैं, मतलब क्या? बहुत विस्तृत बात को बहुत छोटे शब्दों में समझा रहे हैं, शायरी कर रहे हैं आप, ये समझिए, ठीक, मतलब बहुत बड़ी बात उसको 2 ही लाइन में समझा दिए। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? तो गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का जो सही अर्थ होता है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, तो वही होता है गोद में लड़का शहर भर ढिंढोरा। घी के दिए जलाना, तो घी के दिए जलाना, कब घी के दिए जलाते? 87 नंबर क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना, घी के दिए आप कब जलाते हैं? जब दीपावली आती है, कोई त्यौहार आता है, जब कोई खुशी का उत्सव आता है,
तो जब खुशी मनाई जाती है ना तभी आप घी के दिए जलाते हैं, खुशी मनाना। 88 नंबर क्वेश्चन, घड़ों पानी पड़ना, मतलब ऐसा लगे कि बहुत सारे घड़े हमारे ऊपर आके पानी वाले पड़ गए हैं, मतलब बहुत लज्जित होना। ठीक। 89 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। गाना भी आपने सुना होगा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। तो वही जरा सी बात पे खुश हो जाती है, जरा सी बात पे नाराज़ हो जाती है, और लड़की है सब लड़कों का भेजा खा जाती है। बस वही वाला सिस्टम, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, मतलब जरा सी बात पे खुश होना, जरा सी बात पे नाराज़ होना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? असंभव होना नहीं होगा। तो देखिए, खरगोश के सींग निकलना, तो खरगोश के सींग निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते हैं, ये असंभव बात। बालू से तेल निकलता है? नहीं निकलता है। पानी से घी निकलता है? नहीं निकलता है। चांद पर थूकना, ये क्या होता है? असंभव होना ही होता है। तो असंभव होना नहीं होगा लिखा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चोर के पैर नहीं होते हैं, चोर के पैर नहीं होते हैं, मतलब पापी का मन अस्थिर होता है। ठीक, अस्थिर होता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ अगर उड़ रही हैं तो मतलब घबरा गए आप, बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ठीक, अपराधी हमेशा क्या रहता है? शंकाग्रस्त रहता है कि भाई कहीं कुछ पता चल गया तो हमारा तो जो है बैंड बज जाएगा, यही वाला मामला होता है। चैन की बंसी बजाना, कोई चैन की बंसी बजा रहा है, समझिए मौज कर रहा है एकदम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जो है रहे ख़त्म हो जाए, चैन की बंसी वो बजा रहा है। छठी का दूध याद आना, अब छठी का दूध किसी को याद आ रहा है, मतलब उसका बहुत बुरा हाल हो गया है। ज्योतियों में दाल बांटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो ज्योतियों में आप दाल बांट रहे हैं एक दूसरे को, तो लड़ाई झगड़ा हो जाना बस। टाट उलटना, अब टाट कब उल्टी जाती है बताइए? जब आपके पास कुछ बचा नहीं पैसा वैसा, और आप पूरे घर की टाट वाट उलट के देख रहे हैं कहीं कुछ मिल जाए, 10 रुपया मिल जाए, 2 रुपये मिल जाए, नहीं मिल रहा है, तो मतलब दिवाला निकल चुका है बस। तो डाल डाल मैं पात पात, तो डाल डाल है, मतलब तुम जो है डाल डाल पे बैठोगे, हम पत्ते पे बैठ जाएंगे, कहने का मतलब यही तो है। तो मतलब चालाकी का जवाब हम चालाकी से देंगे बस। तन पर नहीं लत्ता और पान खाए अलबत्ता, मतलब सर के ऊपर कोई कपड़ा उपड़ा नहीं, लेकिन पान खाएंगे हम भैया, राजा बाबू बनेंगे, गोविंदा बनेंगे। तो यही वाला है झूठा दिखावा करना, झूठा दिखावा कोई कर रहा है तो वही है, तन पर नहीं लत्ता और पान खाए अलबत्ता। ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होता है? असंभव कार्य होना। ठीक, असंभव कार्य होना, 9 मन तेल होगा तभी राधा नाचेगी। भगवान के नाम को भी लोग नहीं छोड़े हैं, मतलब ऐसे ऐसे मुहावरे बना दिए, समझिए बात को, बहुत बुरा लगता है, सब गलत बातें हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक, 100 नंबर क्वेश्चन है ये, और इसके बाद जो है लगभग 100 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी करा देंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।